मतलब controlled release, huh? Look at him. That's how a professional and a bodybuilder who has been behave like a junior. Okay. बट जब मैंने इसका फी स्ट्रक्चर देखा ना, वो बोल रहा है मेरे को इतना सस्ता लगा. इस वीडियो पे जो बाई का साइज बाइसेप्स का बताएगा ना, उसको मेरी तरफ से एज अ बिगनर, जैसे मैंने आपको बोला, पहली आपका गोल होना चाहिए टू बी फिट. इसीलिए तो है आप बिगनर हो, आप सीखोगे, आप बैठोगे मशीन पे एंड यू विल हैव अ सिमेट्री. डिसिप्लिन. अगर मैं बोलूँ जो मोंगो उनके लिए डिसिप्लिन होता है. अस्सलाम वालेकुम, अशकरतु खुश कैलदिन्स, वेलकम बैक टू एटॉमिक आर्ट्स, माय ब्रदर्स, माय लव. टुडे वी आर इन डोडा एज यू ऑल नो. और मेरा भाई सीधे उसने उठाया, मैं बोला सुबह मॉर्निंग जो एटॉमिक हैबिट्स होते हैं ना, वो ये होते हैं कि आप मॉर्निंग से ही स्टार्ट करें और अपना एटॉमिक हैबिट्स. वाहिद भाई मेरे साथ, मेरे डॉक्टर वाहिद साहब हैं. मतलब एटॉमिक हैबिट्स कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए. ऐसे बनता है, सुबह सीधे उठाया बंदे ने, बोला जिम जाते हैं. सुबह उठे तो पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं ना, पहले तो ब्रेकफास्ट खिलाया जाता है ना, आपने सीधे जिम क्यों? हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ईट दैट फ्रॉग, है ना. सुबह मॉर्निंग में उठो और वैसा टॉस करो जो सबसे ज़्यादा हैक्टिक हो और जो सबसे ज़्यादा हार्ड हो, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा आराम से. भाई जिम जो है ना, ज़रा इनको दिखाएं वहाँ से. हमारे जिम से जो हमने, हमारा देलगाम में जिम है, उससे 3x बड़ा है. मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट जब मैंने इसका फ़ी स्ट्रक्चर देखा ना, मैं बोल रहा है मेरे को इतना सस्ता लगा. मैंने कहा इतना सस्ता. भाई को ज़रा, भाई को दिखाओ रेड वेलवेट में, क्या बढ़िया ऐसा. अच्छा हाँ भाई, आपने वहाँ जिम करा, उससे कितना बड़ा है जिम? और भाई साहब उतना तो हमारा चेंजिंग रूम है लिटरली. जितना भाई साहब का जिम है उतना हमारा चेंजिंग रूम है. अब मजबूर है ना, वहाँ पे है, अब क्या करें. गरीबी है हमारा भाई. तो अभी मैं अपने अपने भाई के साथ इस्तांबुल डोडा ब्रो, इस्तांबुल डोडा में भाई के साथ आज वर्कआउट करेंगे. मैं और वाहिद भाई को दिखाऊंगा एक्सपर्ट कैसे कहते हैं. ये वर्कआउट हमें आज करेगा, उसके बाद यही खिलाएगा, यही पिलाएगा, यही सुलाएगा. इधर मेरा भाई. basically we'll start with warm up. today is our tricep and bicep day basically, हाँ ठीक है ना. तो आपको दिखाते हैं आज एक्चुअली आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की नई शेप देंगे. and you'll feel it man, you'll feel it. So tell me what I should do first, sir. Basically warm up. You'll do the warm up with me and I'll start first and then you will do. ठीक है. Where I can keep my phone? वहाँ पे रखो. आ जाओ. हाँ आ जाओ ब्रो. कौन वार्म अप बेस का वेट उतना नहीं है. कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? अभी तो पहला ही है भाई. मतलब जिम में आके एटमॉस्फेयर कैसा लगा? मुझे और लगा यहाँ पे, प्लस माइनस. सच्ची में लिटरली दिस जिम इज ग्रेट. हाँ फर्स्ट थिंग मैं जब आपने यहाँ, मेरे को लगा मैं किसी क्लिनिक पे आया हूँ, क्योंकि क्लिनिक कुछ नाम है इधर. हाँ ऊपर क्लिनिक अपना ही है, कोई लेकिन आराम से फील इट. बेसिकली जो हमारा एम है यानी कि भाई, यस सर, हम चाहते हैं जो भी लोग बिजी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम स्ट्रक्चर करें कि वो अपना काम भी करें और उनके लिए वर्कआउट भी. सो बेसिकली एक, हाँ एग्जैक्ट. देखो आप एक्सरसाइज वो करो जो आपको दिखेंगे बाद में, जिनसे आपके कपड़ों में चेंज दिखेगी, जिनके आप में पर्सनैलिटी इनहेंस होगी. देखो बाइसेप्स को छोड़ के आप ट्राइसेप्स पे ज़्यादा फोकस करें, नंबर 1. एंड मोर ओवर जितना हो सके आप शोल्डर्स पे काम करें, जितने शोल्डर आपके अच्छे होंगे. इरेस्पेक्टिव आपको ये नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिर ऐसी फिजिक डेवलप करनी है कि फिर मेरे को कट्स होने चाहिए, मेरे लेग्स होने चाहिए. हम उनके लिए बोल रहे हैं कि जो बिजी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक बेसिक फिटनेस एंड वो जब वो कपड़े पहने उनको अच्छा लगे. आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन अभी आप यू लिव लाइक अ बॉडी बिल्डर, आप हर एक चीज़ बॉडी बिल्डर की तरह करते हो. आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन. बेसिक चीज़ें मैं ऐसे बताने जा रहा हूँ कि जो आप करोगे और आपको ड्रास्टिकली चेंज दिखेंगे. आई गेस आज हम आए हैं बिगिनर्स, आपके पास आए, आपके दरबार में आए, कुछ सिखाए हमें. एग्जैक्टली वही तो हमें 2 दिन में बॉडी बनाया, इतना टाइम नहीं है हमारा. आज हम ट्राइसेप और बाइसेप का दिखाएंगे आपको. 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप की, 2 एक्सरसाइज बाइसेप की. टोटल कितनी हुई? 5. और पहले वार्म अप सेट लेंगे, उसके बाद वर्किंग 3 सेट्स. ठीक है सर, मज़ा आएगा. लेट्स गो. डन. इस वीडियो पे जो बाई का साइज बाइसेप्स का बताएगा ना, उसको मेरी तरफ से थम्स अप, फॉलो मिलेगा इंशाल्लाह. चलो. क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आई विल क्रिएटिन ही इज गोना गिफ्ट गिव अवे जो इसके बाइसेप्स का साइज बताएगा ना. लेकिन ये क्यों बोलते हैं बाइसेप्स का साइज? ये तो पूरे आर्म का साइज है ना. गलत बात है ना, ट्राइसेप और बाइसेप होता है. तो जो आर्म का साइज बोलेगा ना भाई का, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भाई की तरफ से, वेलकोर का. नॉर्मल तो मैं मानूंगा ही नहीं भाई. कौन सा? इससे आप देख सकते हैं इसका पूरा बैक एक ट्रायंगुलर शेप्ड मिलता है. इसमें लैट्स है, आप लैटिस मस डॉर्स है, यहाँ से आप देखें ऐसे, इट्स लाइक अ ट्रायंगुलर
back of my brother. बुरी नज़र वाले तेरी आंख फट जाए. चलो चलो ब्रो, आप कंटिन्यू करो ना, वार्म अप सेट लो, वेट अपने हिसाब से एडजस्ट करो, ठीक, थोड़ा सा बेंड करो, बस बस, हाँ एग्जैक्टली परफेक्ट. ब्रो वन मोर थिंग, जब भी हम वर्कआउट करते हैं ना, वी ऑलवेज डू वन थिंग, हम सांस बंद रखते हैं. यू हैव टू गो विद द टेम्पो. नीचे जाते ही सांस बंद, ऊपर आते ही सांस खोलो. यू फील इट, यू फील द डिफरेंस. हाँ गुड, वल्लाही माशाल्लाह. आज तुम्हें एक पोज सिखाता हूँ, ये वाला. इसको क्या करना होता है? हाँ मतलब खोरिया के भाई, मगर तुम्हारे शोल्डर्स माशाल्लाह ऑलरेडी ब्रॉड है, लिटरली आई वुड से. हाँ देखो ये डेप्थ है ना, ये इजीली नहीं निकलती, इसको टाइम लगता है. हाँ वेलकम बैक. मेरा भाई दिख रहा है ना, ये मजबूर हुआ जिम करने के अब लिए. मुझे बोलो, जैसे कि मैं भी बिगनर ही हूँ, एग्जैक्टली. 5-6 दिन हुए हैं, तो अब मुझे बोलो व्हाट प्रिकॉशंस शुड आई फॉलो कि मुझे इंजरी ना हो कहीं. एग्जैक्टली, नाइस, गुड क्वेश्चन. देखो आज हाँ टॉप रहे. हाँ एज अ बिगनर, देखो एज अ बिगनर जैसे मैंने आपको बोला, पहली आपका गोल होना चाहिए टू बी फिट रादर देन आप ना बॉडी ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं होनी. बिगनर हो, हर दिन जाओ, जितनी भी जिम्स में मशीन्स हैं, देखो उनमें ज़्यादा आपको साइंस की ज़रूरत नहीं है और उनमें ज़्यादा असिस्टेंस की भी ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट वीक आई वुड से फर्स्ट 10 days डू मशीन्स अल्टरनेट. एक दिन किया आपने, एक दिन नहीं, एक दिन किया आप, बट फुल बॉडी वर्कआउट. आपको अपनी बॉडी को तैयार करना है. फिर जब आप एक थोड़ा सा अटेंड करोगे, एक एक्सपीरियंस कैसे जिम में मशीन्स वर्क करती हैं, क्योंकि इनिशियली आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू वोंट फील द एग्जैक्ट, क्योंकि देखो आप बाइसेप की एक्सरसाइज करोगे लगेगा ट्राइसेप को. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड इंजरीज, ऑल यू हैव टू डू गुड वार्म अप एंड प्लस वेट कम यूज़ करना है इनिशियली, ताकि आप इंजरी से बच सकते हो. तो पहले दिन खाली मशीन इस करे या प्लेन वेट कुछ नहीं उठाया. हाँ नो, क्योंकि इम्बैलेंस होगा. मशीन्स में आपको बैलेंस वही से बना होता है. सो यूज़ मशीन्स किस लिए है मेरी जान? इसीलिए तो है. आप बिगनर हो, आप सीखोगे, आप बैठोगे मशीन पे एंड यू विल हैव अ सिमेट्री. पता नहीं चला एक बाइसेप 17 हो गया, दूसरा 14, फिर यू हैव एसिमेट्रिकल एस्टोमैटिक. भाई साहब क्या कर रहा है? साइन लैंग्वेज सिखा रहा है. तो और बाकी ठीक है ना, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑलवेज. देखो जब भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत सारा खाने के बाद भी फिर भूख लगती है, वन एंड ओनली रीज़न कि आपकी डाइट में लो प्रोटीन है. बस भाई, टेंशन कहाँ है बोझान, ठीक है. चल लेट्स गो. कर रहे थे ना हम भाई साहब वहाँ पे ट्राइसेप का वर्कआउट. आपको क्या जोश चढ़ा इधर? हाँ डिस्टर्ब मत करो भाई. ये ना पता ये बॉडी बन नहीं पाता, माश मान ही नहीं. चलो कहीं परवेशन अगर भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा, नहीं भाई साहब, हम ट्रेनर की सुनो पर ट्रेनर की करो. भाई साहब सिंपल क्वेश्चन, अगर हम ट्राइसेप कर रहे थे, ये क्या है, मतलब इससे क्या बनता है, ज़रा आप बताइए. आज बिगनर से पूछा जाए कि क्यों करते हो ये एक्सरसाइज? चाय सब बनते हैं इसे. चाय से? यस, आपको पता ही नहीं होगा चाय सब कहाँ है. मैं बता रहा हूँ आपको ये कैसे करते हैं, आपको दिखाएंगे ना. यस सर, प्लीज़ आज दिखा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अगर चाहिए. मतलब कंट्रोल्ड रिलीज है. Look at him. That's how a professional and a bodybuilder who has been trying bodybuilding for years. अब देखें मैं कपड़े उतारना चाहता हूँ उसके, दिखाना चाहता हूँ, मेरे भाई को नज़र लग जाएगी, मेरे भाई को नज़र लग जाएगी. हाँ भाई साहब आपसे एक सिंपल सवाल है जी. कैसे लगा डोडा आपको? इस्तांबुल डोडा better than anything else. नहीं हम जगहों को नहीं देखते, अपने भाई को देखते. जहाँ मेरा भाई वहाँ तबाही. मेरा भाई कैसे. लेकिन सच्ची में यार, मॉर्निंग वाला वर्कआउट और इवनिंग वाला वर्कआउट में क्या डिफरेंस लगता है? hell difference. Like morning में you are not ready to go with workout, but then you make it. मुझे लगता है इवनिंग में तो सब ऑलमोस्ट आते हैं, वो तुमसे अच्छा टाइम सर्वे बोलते हैं, चलो यार बोर हो गए चलते हैं. मॉर्निंग इज़ काइंड ऑफ डिसिप्लिन. अगर मैं बोलूँ जो मॉर्निंग उनके लिए डिसिप्लिन होता है. दूसरी बात है वो एनर्जी ब्रेक करना. आप सोए होते हैं, दैट एनर्जी ऑफ स्लीप, देन सडनली यू वेक अप एंड ट्राई टू ट्रेन योर बॉडी. इट इज़ तो यानी कि से पूछते हैं कैसा रहा आज का वर्कआउट भाई? अच्छा रहा. अच्छा नहीं सच्ची में नहीं, इट वॉज वेरी वेरी गुड. लेकिन आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ डूइंग वर्कआउट अर्ली इन द मॉर्निंग, बट दिस इज़ काइंड ऑफ something new that I gave kind of shock to my body.
بیسکلی ہم نے اتنا زیادہ شوٹ نہیں کیا کیونکہ وی آر بزی. پھر اگر آپ اسٹوریج پھٹ جاتی ہے ہمارا بھائی. نہیں, اور دوسری بات پتہ ہے, جب آپ شوٹ کرتے ہو نا تو آپ اچھے سے ایکسرسائز پہ فوکس نہیں کرتے, وہ مائنڈ مسل کنیکشن نہیں بن جاتا ہے. بٹ جتنے بھی اچھے اچھے کلپس جن سے آپ لوگوں کو ہنسی آئے گی, تھوڑا مزہ آئے گا, وہ ہم نے کر دیا. مقصد یہ تھا کہ اس ایکسرسائز میں بھی آپ ہنسوں, ہر چیز میں خوشی ڈھونڈو اور ہنستے رہو, ہنستے کھیلتے رہو اور انجوائے کرتے رہو. لائف میں بہت سارے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے, لیکن وہ ایک ریزن ڈھونڈو جس کی وجہ سے ہنسی آئے. ماشاء اللہ. ہنستا کھلتا چہرہ میرے بھائی کا, بری نظر والے طرح منہ پھٹ جائے. یہ کوئی پرسنل ہے کیا؟ پرسنل بھائی. اچھا, اور کچھ آپ, جم واز گڈ نا, اور جم کا اور ہی ہے زبردست. ہاں, اور اتنا ایکسپینسو نہیں ہے آنیسٹلی. مطلب میں بول رہا ہوں ہم واحد بھائی مائک مائک چونکہ وہ 5 سیراٹا مائک. ہاں, واحد بھائی کو میں نے ریٹ بولی نا, بہیو لائک جونیئر. اوکے, دس از ہاؤ. واحد بھائی کو میں نے وہ بولا نا جم کی ریٹ, واحد بھائی بولا پتھا پانس کونتے. ہاں, واحد بھائی بول رہا ہے کہ میں اب یہیں جم کروں گا. اور اس گاڑی میں آئے گا میرا فائنل ایئر MBBS اسٹوڈنٹ GMC اننت ناگ. یہ بھائی صاحب بول رہے ہیں کہ جم اتنا سستا ہے یہاں پہ, میں اننت ناگ سے یہاں آیا کروں گا. ٹھیک ہے, وہاں سے یہاں تک کرایہ 1200. ٹھیک ہے, یہاں جم کا فیس ہے 800. اس سے بیٹر نہیں ہے وہی GMC میں آپ 1000 والا دو. نہیں, ایک بار آئیں گے پھر فائنل ایگزام میں واپس چلے جائیں گے. سو گائز وی سے بائی بائی ٹو یو تو اس ولاگ, یہ اس ولاگ کا اختتام ہوگا. بھائی نے ایسا بریک فاسٹ کیا, اللہ میرے بھائی کو جزائے خیر عطا کرے. ایسی بھائی کو بھیجے, وہ کہتے ہیں خدا خواجہ سوز یا اللہ اس کو بھیجو $1 بلین $1 ٹریلین مجھے اس کو مینیجر رکھو, پھر تو سارا کپڑا کرے گا, سارا لوٹ لوں گا میرے بھائی. چلو گائز بائی بائی, چھو لو چھو اینڈ کم چھو اینڈ سبسکرائب چھو, واچ چھو. السلام علیکم.